पंजाब के अंदर एक बार फिर से पंजाब पुलिस के दो बड़े पुलिस अफसर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब के अंदर पुलिस अफसरों का फंसना कोई नई बात नहीं है। पंजाब पुलिस जब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली भगवंत मान की सरकार पंजाब में आई है, तब से सबसे ज्यादा विवादों में अगर कोई डिपार्टमेंट रहा है तो वो डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस में वही सब हो रहा है जिसका इशारा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कर देते हैं। यानी कि पंजाब में अगर दो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा बदनाम गिने जाएं, पंजाब पुलिस और दूसरा बिजली विभाग, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई उलझा हुआ है तो वो है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के इशारे पर एक के बाद एक ऐसी ऐसी काली करतूतें कर रही है जिसका जवाब नहीं है। कभी ड्रम ले जाकर शराब रख दिया, लोगों को बंद कर दिया, कभी चिट्टा रखने के आरोप में जिस मर्जी को उठाकर अंदर भेज दिया। ये बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। इसके अलावा डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले को तो आप जानते ही होंगे, जमकर विवादों में रहा। अब तक का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा घोटालेबाज पुलिस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर था, जो अभी तक जेल में है, क्योंकि उसके घर से सबसे ज्यादा बरामदगी हुई थी, सबसे ज्यादा माल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कमा रखा था। इसके बाद अब तीसरे नंबर पर पंजाब पुलिस के दो और पुलिस अफसर भगवंत मान की काली करतूतों के कारण फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पुलिस अफसर कौन है, क्या है, कैसे फंस रहे हैं, इसके बारे में आपको सारी एक एक डिटेल बताते हैं। हालांकि हम इस पर लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए इनमें से एक पुलिस अफसर तो ऐसा है जिसका ससुर खुद आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता है। कमाल हो गया। मतलब जिस पुलिस अधिकारी का ससुर आम आदमी पार्टी का, उसी रूलिंग पार्टी का नेता, जिसके भगवंत मान जिसके बड़े मुख्यमंत्री हैं। तो आप सोचिए, फिर तो ये ना जाने क्या क्या कर रहा होगा। हालांकि इस पुलिस अधिकारी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। बहुत सारे मामले ब्लैकमेलिंग से लेकर अवैध वसूली तक इस पुलिस अधिकारी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अब ये विवादों में। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, देखिए, कई बार क्या होता है, नेता सिर्फ 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद वो नेता नहीं रहता है, ना जाने कहां मिट्टी में मिल जाता है। बहुत कम बिरले ऐसे होते हैं जो लगातार बनते चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब ज्यादातर इधर उधर हो जाते हैं। खैर, इनके चक्कर में लेकिन बहुत सारे अफसर जो होते हैं, इनकी चंपूगिरी के चक्कर में नेताओं की, वो अपनी पूरी की पूरी सर्विस रिकॉर्ड को खराब कर लेते हैं, अपनी नौकरी तक गवा देते हैं, जेल तक जाना पड़ता है। जेल जाने से याद आया, इन दो पुलिस अफसरों का भी शायद ये तैयारी चल रही है कि इन्हें जेल भेजा जाएगा। दरअसल हुआ क्या, ये पूरा मामला क्या है। पंजाब के अंदर पिछले दिनों भगवंत मान ने जो श्री अकाल तख्त साहिब की बेअदबी की, और उन्होंने जिस तरीके से इस बेअदबी में ये शामिल कर दिया कि श्री अकाल तख्त साहिब को इन्हें पंथ से निकालना पड़ा। जब पंथ से निकाल दिया गया भगवंत मान को, क्योंकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर कनाडा से जगमन सामरा ने पोस्ट कर दी थी, जो स्वाति मालीवाल ने जगमन सामरा को दी थी। हमने सारा खुलासा किया आपके सामने। तो उन वीडियो के कारण भगवंत मान विवादों में आ गए, क्योंकि वो गुरु दोखी मान लिए गए, क्योंकि वो शराब के छींटे मार रहे थे। खैर, हम इस पर ज्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम लगातार आपको पूरी खबरें देते रहे। परंतु इस मामले को लेकर जब श्री अकाल तख्त साहिब ने की तरफ से उन वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई गई दो अलग अलग लैब में, और दोनों ही लैब की जो रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की, उसमें कहा गया कि देखिए, ये दोनों में भगवंत मान ही है, यानी कि ये वीडियो ओरिजिनल है, कोई कट नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने सजा सुना दी और साफ तौर पर भगवंत मान को पंथ से निकाल दिया। आजकल पंजाब के अंदर ऐसे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं श्री अकाल तख्त साहिब के इशारे पर, जिनमें कहा गया है, भगवंत मान के फोटो को काट दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है कि यह आदमी नहीं चाहिए। तो अब भगवंत मान के यहां खलबली मची हुई है। लेकिन भगवंत मान ने अपनी तरफ से
फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराने की एक नौटंकी शुरू कर दी। जैसा कि आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है, ये फर्जीवाड़ा ही करते हैं, तो ये फर्जीवाड़ा पंजाब के अंदर किया गया और पंजाब से हट के हरियाणा में इसकी जड़ें निकल आई। यानी कि इसकी जिम्मेदारी दो पुलिस अफसरों को सौंपी गई। एक थे स्वपन शर्मा जो पुलिस कमिश्नर है और दूसरे थे साइबर सेल के एसपी जसनदीप सिंह गिल। जसनदीप सिंह गिल का ससुर आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है और आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का नेता होने के नाते भगवंत मान की तरफ से यह जिम्मेदारी जसनदीप सिंह गिल के ससुर को दी गई थी और जसनदीप सिंह गिल के ससुर के कहने पर दामाद जी ने एक फर्जी रिपोर्ट बनवा ली, फॉरेंसिक रिपोर्ट। और फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई गई गुड़गांव में। गुड़गांव में जिस व्यक्ति से इन्होंने संपर्क किया था उसका नाम था जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी। जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। अंकित और अंकुर नाम के दो शख्स तो इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जसप्रीत सिंह जस्सी का एक वीडियो आ चुका है कि मुझे फंसाया गया और वो डर भी बता रहे कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बचाया जाए। यानी कि पूरे तरीके से ये एक्सपोज हो गए। 10 लाख रुपए का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ था। हालांकि 3 से 3.5 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है पंजाब के खजाने से इन लोगों को दिए गए। बाकी पैसा कहां गया ये तो ढूंढा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में बहुत जल्दी ईडी और सीबीआई की एंट्री होने वाली, परंतु इससे पहले गुड़गांव पुलिस बहुत जल्दी इन दोनों ही पुलिस अफसरों को यानी कि जसनदीप सिंह गिल और स्वपन शर्मा, इन दोनों पुलिस अधिकारियों को अब नोटिस भेज रही है। संभवतः गुरुवार को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इनको उसी दिन गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और क्यों ये गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे वो सीसीटीवी फुटेज है, जिन सीसीटीवी फुटेज में रॉयल प्लाजा का जो गुड़गांव के जो रॉयल प्लाजा होटल है उसके सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों ही पुलिस अफसर स्वपन शर्मा और जसनदीप सिंह गिल ये दोनों कैद हुए हैं कैप लगाकर और 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन इन्हीं के द्वारा की गई है। जो अंकुर और अंकित पकड़े गए हैं और जसप्रीत सिंह जस्सी जो पकड़ा हिरासत में लिया गया था, उन सब ने इन दोनों पुलिस अधिकारियों का नाम लिया है बाकायदा। अब ऐसे में बहुत जल्दी अब इन पर पूरी तरीके से शक की सुई तो है ही, पूछताछ के लिए सीसीटीवी फुटेज में भी फंसे हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनको नोटिस इशू हो रहा है और हो सकता है गुरुवार से शुक्रवार तक ये दोनों ही पुलिस अफसर गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है और जिस तरीके से इन्होंने भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के इशारे पर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई गई थी जिसमें 1191 एंगल पर उस वीडियो में जिसमें भगवंत मान छींटे मार रहे थे और जो करतूत काली करते दिखाई दे रहे थे उसमें 1191 एंगल्स पर इसकी जांच की गई थी और इस जांच में बताया गया था ये किसी भी तरीके से भगवंत मान नहीं है। जबकि जहां से जांच की गई थी जो हरपाल सिंह चीमा और बलतेज सिंह पन्नू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया कि किस लैब से कराई गई, जबकि वो कह रहे थे कि लैब है जी, बड़ी मान्यता प्राप्त लैब है, लेकिन बाद में पाया गया किसी लैब से नहीं कराया गया था और जो इन लोगों ने फर्जी लेटर इशू किया था वो फर्जी तरीके से तैयार किया गया था, उसमें उस लैब के नाम पर कोई मान्यता नहीं मिली हुई थी। यानी कि पंजाब के अंदर पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया और उस फर्जीवाड़े में अब ये दोनों ही पुलिस अधिकारी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब के अंदर चल रहा था। उसी को लेकर अब ना केवल भगवंत मान की सरकार
नेस्तनाबूत होती हुई नजर आ रही है आने वाले चुनावों में, बल्कि ये दोनों पुलिस अधिकारी किसी भी वक्त इन पर एक बड़ी गाज गिर सकती है, जिसमें कि इनका सर्विस रिकॉर्ड जो कह रहा था उसके मुताबिक शायद ये अब अपने अंजाम तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसके लिए? भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री के लिए, जिसका कोई अपना बोलने का कोई वो नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। जो मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा के अंदर शराब, नहीं नहीं, ये बात हम क्यों बोले। खैर, आप ये समझ लीजिए दोनों पुलिस अधिकारी की पूरी हरियाणा पुलिस पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन ये भी हो सकता है इससे पहले ही ईडी और सीबीआई की इस मामले में एंट्री हो जाए। और अगर ईडी सीबीआई की एंट्री होती है, जैसा कि हम आपको बताते रहे कि इसमें 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, 3 से 3.5 करोड़ की बात कही जा रही है, सारी चीजें हो तो ईडी की एंट्री है। और जिस तरीके से इंटर स्टेट मामला है, पुलिस इसमें एक से दूसरे राज्य में इंटरफेयर बड़ी मुश्किल से कर पाएगी, तो ऐसे में सीबीआई की एंट्री हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए दोनों पुलिस अधिकारी फंस गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।